मूवी की शुरुआत होती है एक एज नाम की सिटी से, जहां हम दो वाटर डाइवर्स को पानी के अंदर देखते हैं, जिन्हें पानी की गहराइयों में एक बहुत ही पुराना बॉक्स मिलता है। दोनों डाइवर्स उस बॉक्स के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जंजीरों से बंधा हुआ था। बहुत कोशिशों के बाद वो उस बॉक्स को खोल लेते हैं, तो वो देखते हैं कि उस बॉक्स में से एक बहुत ही पुराना लकड़ी का मास्क निकलता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ते, उनके ऊपर एक पानी का पाइप गिरने वाला था, और उसी पाइप से बचने के चक्कर में वो मास्क उनके हाथों से छूट जाता है और वो पानी के ऊपर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें इस शहर में एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम स्टैनली है, जो कि एक बैंक का क्लर्क है। स्टैनली की कोई भी इज्जत नहीं करता और सभी लोग उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। यहीं एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की बैंक में आती है। इस लड़की को देखकर स्टैनली इस पर फिदा हो जाता है। वो लड़की स्टैनली के पास आती है और स्टैनली से कहती है कि वो इस बैंक में अपना बैंक अकाउंट खुलवाना चाहती है, पर असल में उसके पर्स में एक कैमरा होता है जिससे वो बैंक की सारी सिक्योरिटीज को रिकॉर्ड कर रही थी, और उसे ऐसा करने के लिए उसके बॉयफ्रेंड ने भेजा था, जो कि पेशे से एक माफिया होता है जिसका नाम होता है टाइलर, जो कि इस बैंक को लूटना चाहता है। अपनी जॉब के बाद स्टैनली उस गैरेज में जाता है जहां उसने अपनी गाड़ी ठीक होने के लिए दी है, लेकिन मैकेनिक्स ने अभी तक स्टैनली की गाड़ी रिपेयर नहीं की थी, जिसकी जगह पर वो उसे एक खटारा गाड़ी दे देते हैं जब तक उसकी गाड़ी ठीक नहीं हो जाती, जिसकी वजह से शाम को उसे उसी गाड़ी में क्लब जाना पड़ता है। लेकिन स्टैनली को क्लब के अंदर एंट्री नहीं मिलती और उसे बाहर से ही उठाकर फेंक दिया जाता है, जिसके बाद उसी गाड़ी में बैठकर स्टैनली अपने घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए ब्रिज पर उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो टूटने लगती है, जो देखकर स्टैनली काफी निराश हो जाता है और वो खड़ा होकर ब्रिज के नीचे देखने लगता है। तभी उसे पानी में एक इंसान दिखता है, जिसे बचाने के लिए वो पानी के अंदर जाने लगता है। लेकिन जब वो पानी के अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक कचरे का ढेर है, जो कि ऊपर से देखने में इंसान जैसा लग रहा था। जब स्टैनली उस कचरे को देखता है तो उसे उसमें से एक लकड़ी का मास्क मिलता है, जो कि उस बॉक्स में से निकला था। स्टैनली उस मास्क को लेकर घर आ जाता है, जहाँ वो अपने डॉग माइलो के साथ रहता है। उस मास्क को देखकर माइलो भी अजीब बर्ताव कर रहा था। स्टैनली को भी यह मास्क काफी अजीब लग रहा था, इसलिए स्टैनली उस मास्क को शीशे के सामने लेकर जाता है और उसे पहन लेता है, जिसके बाद स्टैनली पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसका चेहरा पूरा हरा हो जाता है। उसके अंदर एक अलग सी पावर आ जाती है, जिसके बाद स्टैनली अपने कमरे से बाहर निकलता है। तभी उसके अपार्टमेंट की ओनर बाहर आती है, जो कि स्टैनली पर बहुत सारी गोलियां चलाती है, पर स्टैनली वहां से बचकर निकल जाता है। जिसके बाद स्टैनली उसी गैरेज में जाता है जहां उसने अपनी गाड़ी ठीक होने के लिए दी थी। हालांकि स्टैनली की गाड़ी जल्दी रिपेयर हो सकती थी, पर पैसा बनाने के चक्कर में उन्होंने स्टैनली की गाड़ी अभी तक ठीक नहीं की थी। जिसके बाद स्टैनली यहाँ आकर इन्हें मजा चखाकर चला जाता है और रात भर पूरे शहर में तबाही मचाने के बाद स्टैनली अपने घर आकर सो जाता है। सुबह जब स्टैनली उठता है तो उसे यही लगता है कि रात भर जो भी हुआ वो सब एक सपना था, और तभी उसका दरवाजा नॉक होता है और उसे पता चलता है कि बाहर अपार्टमेंट में पुलिस आई हुई है। डिटेक्टिव उसे पूछता है कि रात को यहाँ पर एक हरे मास्क वाला आदमी आया था, क्या वो तुम्हारे यहाँ आया था? डिटेक्टिव की इन सब बातों को सुनकर उसे समझ में आ जाता है कि रात भर जो भी हुआ वो सब सपना नहीं बल्कि सच था, और क्योंकि अब वो और कोई मुसीबत नहीं चाहता था, इसलिए वो ऑफिस जाने से पहले उस मास्क को खिड़की से बाहर फेंक देता है। जैसे स्टैनली घर से बाहर निकलता है, वो मास्क वापस से खिड़की के रास्ते घर में वापस आ जाता है। रात को जब स्टैनली घर आता है तो वो काफी उदास होता है, क्योंकि वो दोबारा से उस क्लब में जाना चाहता है जहां उसकी बेइज्जती हुई थी, क्योंकि वहां टीना की डांस परफॉर्मेंस होने वाली है। टीना वही लड़की है जो कि स्टैनली से अपना अकाउंट खुलवाने आई थी। स्टैनली चाहकर भी उस क्लब में नहीं जा सकता था, क्योंकि वो शहर का सबसे बड़ा और महंगा क्लब होता है। तभी स्टैनली फिर से देखता है कि उसके सोफे पर वही मास्क पड़ा है, जो कि सुबह उसने खिड़की से बाहर फेंका था। अब ना चाहते हुए भी स्टैनली को वो मास्क दोबारा पहनना पड़ता है, क्योंकि उसे उस क्लब में जाकर टीना की डांस परफॉर्मेंस को देखना होता है। मास्क दोबारा पहनते ही स्टैनली बन जाता है द मास्क मैन। दूसरी तरफ उस बैंक में जहां स्टैनली काम करता है, वहां टीना के बॉयफ्रेंड टाइलर के आदमी खड़े होते हैं, जो कि आज रात को इस बैंक को लूटने वाले हैं। और इससे पहले कि वो बैंक के अंदर जाते, तभी वहां का दरवाजा तोड़कर स्टैनली बाहर आता है, जिसके हाथ में पैसों से भरा हुआ बैग होता है। स्टैनली उन सबसे कहता है कि सॉरी, तुम लोग आने में थोड़ा सा लेट हो गए। एक्चुअल में उनके आने से पहले स्टैनली ने सारे पैसे लूट लिए थे। जिसके बाद वो एक लंबी सी गाड़ी में बैठकर उसी क्लब में जाता है। स्टैनली जब गाड़ी से उतरता है तो गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देता है, क्योंकि अंदर जगह फुल हो चुकी थी। लेकिन तभी स्टैनली जेब से कितने सारे पैसे निकालकर उसे दिखाता है, जिसके बाद स्टैनली हवा में पैसे उड़ाता हुआ क्लब के अंदर चला जाता है, जहां टीना अंदर परफॉर्म कर रही होती है। टीना को परफॉर्म करता देख स्टैनली भी उसके साथ डांस करने लगता है और बहुत मजे करता है। जिसके बाद एट द एंड टीना भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और स्टैनली टीना को किस करता है और स्टैनली टीना को किस करता है। इसके बाद वहां पर टीना का बॉयफ्रेंड टाइलर आता है। टाइलर अपने आदमी से पूछता है कि हमसे पहले बैंक किसने लूटा। टाइलर का आदमी कहता है कि उस आदमी ने। जिसके बाद टाइलर स्टैनली से कहता है कि वो उसके सारे पैसे वापस कर दे। स्टैनली उसे साफ मना कर देता है। टाइलर उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन स्टैनली उसकी गोलियों से बचता हुआ वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर में वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस टाइलर से पूछती है कि वो हरे मास्क वाला आदमी जिसने बैंक लूटा है वो कहाँ पर है। टाइलर पुलिस ऑफिसर से कहता है कि वो हमारा आदमी नहीं है और आपके यहाँ आने से पहले वो यहीं था। डिटेक्टिव जो कि स्टैनली से पहले भी मिल चुका था, उसे स्टैनली के पजामे के कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है, जिससे उसे स्टैनली पर पूरा शक हो जाता है कि हो ना हो हरे मास्क वाला आदमी स्टैनली ही है। वो तहकीकात कर
करने स्टैनली के पास जाता है। स्टैनली कहता है कि उसका पजामा चोरी हो चुका है। इसके बाद स्टैनली एक मास्क स्पेशलिस्ट के पास जाता है जिसने मास्क के ऊपर बहुत ही डीप स्टडी की होती है। स्टैनली उन्हें वो मास्क दिखाता है जिसे देखने पर वो कहते हैं कि ये मास्क देखने में तो 4वीं-5वीं सदी का लगता है। एक्चुअल में ग्रीक मिथोलॉजी का एक गॉड था जिसका नाम लोकी था। वो बड़ा ही शरारती गॉड था और उसकी शरारतों से परेशान होकर बाकी गॉड्स ने भी उसे उसके घर से निकाल दिया था। जिसके बाद स्टैनली उन्हें उस मास्क की सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टैनली की बातों पर विश्वास नहीं करते। इसलिए स्टैनली उन्हें विश्वास दिलाने के लिए वो मास्क पहनने लगता है, लेकिन वो मास्क नहीं पहन पाता और इससे वो समझ गया था कि ये मास्क सिर्फ रात में ही काम करता है। और अब रात को स्टैनली मास्क पहनकर टीना से एक पार्क में मिलने जाता है जहाँ डिटेक्टिव भी आया होता है। टीना डिटेक्टिव को देखकर वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद डिटेक्टिव स्टैनली को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन स्टैनली उन्हें वहाँ से चकमा देकर भाग जाता है। लेकिन पार्क के बाहर पूरी की पूरी पुलिस फोर्स उसे पकड़ने के लिए खड़ी होती है। ये देखकर स्टैनली शॉक्ड हो जाता है। खैर किसी तरह से वो वहाँ से भी बचता हुआ भाग निकलता है और एक जगह पर आकर अपना मास्क उतार देता है। तभी स्टैनली के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें एक पैगी नाम की लड़की बैठी थी। पैगी एक्चुअल में एक प्रेस रिपोर्टर है जो कि स्टैनली को पहले से ही जानती है। वो स्टैनली को पुलिस से बचाते हुए अपनी गाड़ी में बिठाकर निकल जाती है, जिसके बाद दोनों पैगी की प्रेस में आ जाते हैं। और अब यहाँ पर पैगी को मास्क की सारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। तभी यहाँ पर टाइलर आ जाता है। यहाँ में पता चलता है कि पैगी टाइलर के साथ मिली हुई है, इसलिए अब टाइलर के आदमी स्टैनली को पकड़कर उसे लटका देते हैं और पैगी वो मास्क स्टैनली से लेकर टाइलर को दे देती है। मास्क मिलने पर टाइलर स्टैनली से पूछता है कि ये मास्क काम कैसे करता है। स्टैनली बताता है कि उसे सिर्फ इसे पहनना है। टाइलर जब मास्क को पहन लेता है तो वो बहुत ही ज्यादा डरावना दिखता है, जिसके बाद टाइलर और उसके आदमी स्टैनली को मारते नहीं हैं बल्कि उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि पुलिस को अभी भी उस बैंक को लूटने वाले की तलाश है। इसके बाद टाइलर के आदमी स्टैनली के घर जाते हैं जहाँ से वो लूटा हुआ सारा पैसा उठाना शुरू करते हैं। अब घर में जब स्टैनली का डॉग माइलो जब खिड़की से नीचे देखता है तो उसे स्टैनली गाड़ी में बंधा हुआ दिखता है। टाइलर के आदमियों के घर से निकलते ही माइलो भी गाड़ी का पीछा करता है। रास्ते में डिटेक्टिव को देखकर टाइलर और उसके आदमी स्टैनली को डिटेक्टिव के सामने चलती गाड़ी से बांधकर फेंक देते हैं। डिटेक्टिव जब स्टैनली की तलाश लेते हैं तो उन्हें स्टैनली के पास से ग्रीन कलर का मास्क मिलता है, जिससे उन्हें कंफर्म हो जाता है और वो उसे जेल में डाल देते हैं। जेल में स्टैनली से टीना मिलने आती है। टीना स्टैनली से पूछती है कि मास्क कैसे काम करता है। स्टैनली बताता है कि मास्क को पहनने के बाद इंसान के मन की दबी हुई इच्छाओं को इंसान पूरा करने की कोशिश करता है। इस बात से टीना समझ जाती है कि आखिर क्यों स्टैनली मास्क पहनने के बाद उससे फ्लर्ट करता था, क्योंकि वो सच में उससे प्यार करता है। स्टैनली बताता है कि टाइलर भी मास्क पहनने के बाद अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करेगा, जो कि सिर्फ तबाही लेकर आएंगी। टीना बताती है कि आज रात को टाइलर कुछ करने वाला है। बातों ही बातों में वो भी रियलाइज करती है कि वो स्टैनली से प्यार करती है। जिसके बाद जब टीना बाहर जाती है तो वो देखती है कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। टीना की आवाज को सुनकर स्टैनली को पता चल जाता है कि टीना खतरे में है। तभी वहाँ पर स्टैनली माइलो को देखता है, जो कि कूदकर स्टैनली के साथ जेल में आ जाता है। जेल कीपर जब सो रहा होता है तो माइलो उसके पास से चुपके से चाबी ले लेता है। जिसके बाद जब स्टैनली जेल से निकलने लगता है तो डिटेक्टिव उसके सामने आ जाता है। स्टैनली डिटेक्टिव को देखकर गन पॉइंट पर लेकर उसे वहाँ से निकल जाता है। यहाँ दूसरी तरफ टाइलर मास्क पहन लेता है और मास्क मैन बन जाता है और गाड़ी में टाइलर के साथ टीना भी होती है, जिसे कि टाइलर ने पकड़ लिया होता है। टाइलर और उसके आदमी एक क्लब में आते हैं जो कि एक बहुत बड़े माफिया लीडर का क्लब था, जिसकी कि टाइलर हमेशा से जगह लेना चाहता था। और अब ये दोनों माफिया लीडर्स एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। वो डॉन टाइलर के ऊपर गोलियां चलाने लगता है, जिससे कि टाइलर आराम से बचते हुए उन गोलियों को वापस अपने मुंह में भरकर डॉन पर चला देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद टाइलर टीना को एक जगह पर बांध देता है, क्योंकि उसने टाइलर को धोखा दिया था, और वो उसके साथ एक टाइम बॉम्ब भी बांध देता है। तभी वहाँ पर स्टैनली भी आ जाता है, लेकिन टाइलर के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे टाइलर के सामने लेकर जाते हैं। अब इससे पहले कि यहाँ पर टाइलर स्टैनली को मारता, टीना टाइलर से कहती है कि वो आखिरी बार टाइलर को किस करना चाहती है। टाइलर उसे किस करने आगे बढ़ता है। टीना कहती है कि ऐसे नहीं, वो असली टाइलर को किस करना चाहती है। टाइलर अपना मास्क उतारकर टीना को किस करने लगता है और इसी दौरान टीना मास्क को लात मारती है, जिससे कि मास्क हवा में उड़ जाता है। सभी लोग मास्क को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि टाइलर के आदमी मास्क को पकड़ते, वहाँ स्टैनली का डॉग माइलो आकर मास्क को पकड़ लेता है। टाइलर के आदमी माइलो को पकड़ने की कोशिश करते हैं और पकड़ भी लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो माइलो से मास्क छीनते, वो खुद ही मास्क को पहन लेता है। जिसके बाद वो टाइलर के आदमियों को बहुत काटता है। वहीं दूसरी तरफ स्टैनली और टाइलर की फाइट होती है, जिसमें स्टैनली टाइलर को बहुत मारता है। स्टैनली का डॉग माइलो भागकर उसके पास आता है। स्टैनली माइलो के मुंह से वो मास्क उतार लेता है, जिसके बाद वहाँ पर टाइलर के बहुत सारे आदमी आ जाते हैं, जो कि स्टैनली पर गोलियां चलाने लगते हैं। उन गोलियों में से एक गोली मास्क को लग जाती है, जिससे मास्क उड़कर बार काउंटर के पीछे चला जाता है। जिसके बाद स्टैनली भी वहीं चला जाता है और बाहर आता है मास्क मैन बनकर। यहाँ सबसे पहले स्टैनली टीना को बचाता है, क्योंकि बॉम्ब फटने में सिर्फ 7 सेकंड बचे थे। स्टैनली उस बॉम्ब को उठाकर खा जाता है और बॉम्ब उसके पेट में ही फट जाता है।
लेकिन स्टैनली को कुछ नहीं होता। पर यहाँ पर अभी तक टाइलर ने हार नहीं मानी थी और वो तेजी से टीना और स्टैनली की तरफ बढ़ने लगता है और भागते हुए वो वहाँ के एक फाउंटेन में गिर जाता है, जिसके बाद स्टैनली वहीं पर एक फ्लश बनाकर उसे फाउंटेन के अंदर ही फ्लश कर देता है और टाइलर अंडरग्राउंड सीवर्स में चला जाता है। इसके बाद स्टैनली अपना मास्क उतारकर टीना को किस करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और स्टैनली को गिरफ्तार कर लेती है। पर उसी वक्त वहाँ पर शहर का मेयर आ जाता है और वो कहते हैं कि असली मास्क मैन स्टैनली नहीं बल्कि टाइलर है, उसे छोड़ दिया जाए। स्टैनली फिर टीना के साथ वहाँ से निकल जाता है और स्टैनली के पीछे पीछे ही उसका डॉग माइलो भी मास्क लेकर डिटेक्टिव के सामने से निकलता है। डिटेक्टिव मेयर को दिखाता है कि माइलो मास्क लेकर जा रहा है, लेकिन मेयर डिटेक्टिव को डांटने लगता है और उसे कहता है कि कुत्तों के पीछे भागना बंद करो और असली मुजरिमों को पकड़ो। वहीं दूसरी तरफ स्टैनली, टीना और उसका दोस्त वहीं उस ब्रिज पर आते हैं जहाँ से स्टैनली को ये मास्क मिला था। स्टैनली और टीना मास्क को लेकर ब्रिज के कॉर्नर पर जाते हैं। स्टैनली टीना से कहता है कि वो एक आम इंसान है और वो इस मास्क के बिना कुछ नहीं है, क्या वो इस मास्क के बिना उसे एक्सेप्ट करेगी? जिसके बाद टीना खुद ही वो मास्क स्टैनली से लेकर पानी में फेंक देती है और दोनों किस करने लगते हैं। अब जो स्टैनली का दोस्त था वो काफी सेल्फिश होता है, इसलिए वो पानी में छलांग लगाकर उस मास्क को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही माइलो मास्क को पकड़ लेता है, यानी कि मास्क अभी भी स्टैनली के पास ही है। एंड इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे नीचे लाइक और कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेशन बेल के साथ, अगर अभी तक नहीं किया है तो। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। सी यू सून।